आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान जट है और मैं केमिस्ट्री टीच करता हूँ। मैं आलमोस्ट पिछले 12 साल से पंजाब के डिफरेंट रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर एफएससी क्लासेस और एंटी टेस्ट की क्लासेस को डील करता रहा हूँ और मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के अंदर जो है वो काम किया, जिसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और इसी तरह से डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस एंड टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अप्लाइड केमिस्ट्री टीच करता रहा हूँ। रिसेंटली मैं किप्स एजुकेशन सिस्टम के साथ अटैच था। मैंने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर एफएससी और एंटी टेस्ट की क्लासेस जो हैं वो टीच की हैं, जिसमें मेरे पास जो है वो लाहौर, मुजफ्फराबाद, झंग, एबटाबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर जो हैं ये शहर शामिल हैं। अभी रिसेंटली एबटाबाद के प्लेटफार्म से मैंने पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को जो है वो ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके साथ मिलके हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री जो है वो उसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे, आपके लेवल पे आने की कोशिश करेंगे और आपकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं सब्जेक्ट के हवाले से हम इंशाल्लाह उसे पूरी कोशिश करेंगे हत्युल इम्कान के उसे हर तरह से फुलफ़िल किया जाए एट योर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो हमने ये करना है कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, पीस के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमने जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के हवाले से आज क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर है तो इसके अंदर हमने सिर्फ करना ये है कि हमारी फ़र्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री है इसमें कितने चैप्टर्स शामिल हैं और उन चैप्टर्स के नाम क्या हैं, हमने उन चैप्टर्स में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो सिर्फ आज का जो हमारा मकसद है लेक्चर का, हमने सिर्फ करना ये है कि हमने आपको इंट्रोडक्शन देना है, ओवरऑल आपको सब्जेक्ट का एक इमेज या एक व्यू देना है कि सब्जेक्ट में चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं। जब आप इसका इंट्रोडक्शन सुनेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मिडिल क्लास में, 9th में, 10th में बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि उनकी कुछ फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन मॉडर्न लेवल पे आप पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके नाम आप पहली दफ़ा सुनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि केमिस्ट्री कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री कोई ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ये बहुत मज़ेदार, बड़ा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची सब्जेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से सबसे पहले तो बेटा इसको बिल्कुल ऐसे फ्रेश कर लें, रिलैक्स कर लें केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और आपने अब जान लेना है कि मैं केमिस्ट्री तो टीच करता हूँ लेकिन मैं दम भी करता हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। तो जब आप केमिस्ट्री में बीमार होंगे मैं इंशाल्लाह आपको दम करूँगा, किसी भी टॉपिक के अंदर आप बीमार होंगे मैं आपको दम करूँगा, मसला ख़त्म, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से हम हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और एक और अहम बात इसके अंदर बेटा मैं ऐड कर दूं कि आपने याद रखना है कि हमने सिर्फ एफएससी को कवर नहीं करना, हमने इंशाल्लाह विद इन एफएससी एंटी टेस्ट को भी साथ लेके जाना है। बेसिकली मुझे हायर करने का पर्पज़ ही ये है कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ये चाहते हैं कि एंटी टेस्ट के जो लोग हैं वो हमारे बच्चों को एफएससी टीच करें। तो वो जो एफएससी के बाद दौड़ लगी होती है, हर बच्चे के पास 40-50 दिन है और आप बर्डन और प्रेशर के अंदर जो है वो दिन रात पागल हुए होते हैं, तो हम इंशाल्लाह पूरा 2 साल इस तरह से चलेंगे कि एफएससी और एंटी टेस्ट पैरेलल प्रिपरेशन इंशाल्लाह हमारी चलेंगी। उसके अंदर हम आपको एंटी टेस्ट के हवाले से जो हमारा एफएससी का टॉपिक होगा उसे कवर करने के साथ फिर उसके अंदर आपको एंटी टेस्ट के हवाले से हिंट्स दिए जाएंगे, ट्रिक्स बताए जाएंगे, शॉर्टकट्स दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो आपके टेस्ट होंगे जिसमें फोर्टनाइटली, वीकली या मंथली और इसके बाद फिर एंड पे एग्ज़ाम्स के करीब जो आपका डेली टेस्ट सिस्टम होगा, इन सारी चीज़ों को हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। पीस कॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस हवाले से कि आपका जो है वो टेस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेस्ट सिस्टम होना चाहिए। पूरा साल इंशाल्लाह आपको टेस्ट सिस्टम के साथ चलाएँगे और इसमें एडिशनली हमने ये किया है कि एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत सारी असाइनमेंट्स, क्विज़ और MCQs के टेस्ट जो हैं वो के साथ पैरेलल हमने शामिल कर दिए हैं हर क्लास के अंदर। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये करना है कि हम केमिस्ट्री को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। आप सब लोगों ने मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मैं जानना ये चाहता हूँ, अब मेरे इस कहने पे सबसे पहले आप ज़रा अपने माइंड में डेफिनेशन लाने की कोशिश करें केमिस्ट्री की।
तो मेरा ख्याल है कि 60-70% ऐसी रेशो होगी जिनको एग्जैक्ट केमिस्ट्री की डेफिनेशन बच्चों को माइंड में नहीं होती है। रीज़न ये है कि बेटा हम इतने लोअर लेवल पे जाके सोचना पसंद ही नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है वो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। लेकिन याद रखना है कि बेटा अगर आपकी बुनियाद मजबूत है, क्लासिकल सब्जेक्ट आपका अच्छा है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो ही आप उसको हायर लेवल पे और मॉडर्न लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं केमिस्ट्री को। सो आपने याद रखना है कि मैं सबसे पहले फंडामेंटल पॉइंट्स बोलता हूँ जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर वर्ड्स आपने याद रखने। सबसे पहले केमिस्ट्री डील्स विद द चेंज इन यूनिवर्स, चेंज विद रिस्पेक्ट टू मैटर। अब चेंज किस चीज़ का? कंपोजिशन का चेंज आपने याद रखना है। कंपोजिशन का मतलब है, कंपोजिशन को हम उर्दू में कहते हैं तरकीब। जैसे देखें, आपने चाय बनानी है, 2 कप चाय बनानी है बेटा, तो आपको क्या क्या चाहिए? देखें, उसके लिए 2 चम्मच चीनी चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए। क्या आप 2 कप चाय बनाने के लिए 10 कप उसमें चीनी के डालेंगे, या आप पूरा डब्बा पत्ती का उसके अंदर डाल देंगे? नॉट एट ऑल। यू हैव टू पुट एवरीथिंग विद अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। दैट स्पेसिफिक प्रोपोर्शन इज नोन एज कंपोजिशन, तरकीब। ठीक है। So chemistry deals with the composition of matter. Number 2, chemistry deals with the properties of matter. What kind of properties? Physical properties and chemical properties. So composition, properties, structure of matter. इससे related deal करती है। Number 4, change in matter. Any physically changes or chemical changes. And number 5, laws that govern these changes. Okay, so this is the definition of chemistry. Chemistry is a branch of science that deals with chemical composition, structure of matter, properties of matter, laws that governs the matter, and the change that occurs in matter. All these is studied in chemistry. नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के हवाले से। सो आपने याद रखना है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर टोटल बेटा हमारे पास 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर्स। आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसमें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेस केमिस्ट्री, ठीक हो गया, और वेरियस जो है वो हमारे पास फॉर्म्स हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर की जो हमारी केमिस्ट्री है वो ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। तो हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, टोटल 12 चैप्टर है इसमें बेटा, तो आउट ऑफ 12 चैप्टर्स जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री, ठीक है। अब स्टोकियोमेट्री का पर्पस क्या है? कुछ लोग इसे स्टिचियोमेट्री पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे स्टोकियोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो हमारा जो ब्रिटिश और अमेरिकन जो लैंग्वेज है उसके एक्सेंट में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना। ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री के अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है आपने याद रखना है, हमने स्टडी करना है अबाउट मोल। मोल क्या होता है? ठीक है। इसके अलावा आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है मोल को यूज करते हुए, कि आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आना चाहिए। मैस कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, मोल्स कैसे फाइंड करने हैं, मैस, और ये जितनी सारी चीज़ें हैं किसी बैलेंस्ड इक्वेशन से रिलेटेड, तो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में मोल की टेक्निक को यूज़ करते हुए और डिफरेंट मेथड्स जो कि मोल फाइंड करने में हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे। यील्ड किसी केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट जो है उसको फाइंड करने में, इसी तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा चैप्टर 1 का व्यू है जो हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट बेटा जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये है अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी ना सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है बल्कि हमने इनकी डिस्कवरीज को भी कवर करना है। इन डिस्कवरीज को कवर करने के बाद फिर हमने ये करना है कि हमने बोहर्स मॉडल को स्टडी करना है। बोहर्स मॉडल के साथ साथ फिर हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को भी कवर करना है। तो मैंने सिर्फ मॉडल्स मेंशन कर दिया है, तो फिर इसका मकसद ये है कि बेसिकली इसके अंदर हम रदरफोर्ड्स मॉडल को कवर करेंगे, फिर रदरफोर्ड्स मॉडल के प्रॉब्लम्स को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू कंपेयर करके उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रदरफोर्ड के टेक्निकल फॉल्ट्स को मेंशन करेगी, और फिर उसकी डेरिवेशन को यूज करते हुए हम मॉडल पढ़ेंगे एटम के बारे में, बोहर्स मॉडल। ठीक है।
बोहर्स मॉडल के बाद फिर हम हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल, उस पे बात करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज बनती हैं, उनकी बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की टाइप्स की बात करेंगे। इसी तरह से इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्स रेज जो हैं वो कैसे जनरेट होती हैं। एक्स रेज को डिस्कस करने के लिए मोज़ले का लॉ पढ़ेंगे हम, जो हमें बताएगा एक्स रेज की टाइप्स के बारे में, उनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये है जी क्वांटम नंबर। एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह एफएससी को तो कवर करेंगे। मैं आपको इसके साथ साथ आपको इसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि एंट्री टेस्ट में हमने इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। इसमें 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज वेल एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर कॉन्फ़िगरेशन के जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जिसके अंदर हुंस रूल है, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, N+L रूल है। तो इन रूल्स की थ्रू जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे एलिमेंट्स की। थर्ड चैप्टर जो है बेटा ये है हमारा अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से पहले हम फिजिकल बॉन्डिंग के हवाले से भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बॉन्डिंग का भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं। मैट्रिक लेवल पे आपने इसकी कितनी टाइप्स पढ़ी हैं, मगर इस चैप्टर के अंदर हम वो मैट्रिक की बातों को थोड़ा सा सिर्फ टच करके मॉडर्न जो थ्योरीज हैं बॉन्डिंग की उनको डिस्कस करेंगे। ये नाम आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं। तो वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड डाइपोल मूवमेंट, ये टॉपिक्स जो हैं ये हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। एटम के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के से रिलेटेड जो हैं ये टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे चैप्टर नंबर 4 है हमारा, इसके अंदर गैसेस से रिलेटेड हमने टोटल जो है वो स्टडी करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अबाउट KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मैंने लास्ट के अंदर ये सिर्फ लास्ट वर्ड मेंशन कर दिया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको समराइज करके मेंशन किया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि गैसेस के चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद हम गैसेस की आइडियलिटी, नॉन आइडियलिटी की बात करेंगे। फिर हम गैस के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेटा बहुत सारे लॉज आपने मैट्रिक में भी पढ़े हुए हैं, जिसमें से हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये आपने पढ़े हुए हैं। और कुछ मॉडर्न लॉज हैं जिसमें एवोगेड्रोज लॉ है, ग्राहम्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ है पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड। तो इन लॉज को हम कवर करेंगे। गैस की आइडियलिटी भी बात करेंगे, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है इस पे बात करेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर उसके अंदर जो नकाइस हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उनको लेके फिर हम वान डर वाल्स इक्वेशन को भी ड्राइव करना सीखेंगे। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 है जी लिक्विड्स के ऊपर। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने सबसे पहले कवर करना है लिक्विड्स जो हैं उसकी KMT के हवाले से प्रॉपर्टीज़ को, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो लिक्विड्स को सॉलिड और गैस से सेपरेट आउट करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। फिर हमने बात करनी है, ये बड़ा अहम टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के हवाले से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने कवर करना है। इसमें हम बहुत सारी फोर्सेस की टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेटा हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। मैंने इन सब के नाम नहीं मेंशन किए, ओवरऑल IMF लिख दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये टोटल 5 टाइप्स हैं जो कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ के हवाले से बात करेंगे, इनके ओरिजिन के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी फोर्स किस मॉलिक्यूल के अंदर पाई जा सकती है। फिर हम बात करेंगे लिक्विड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जिसमें इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन, इनके यूनिट्स, इनके फार्मूलाज, फैक्टर्स जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेंगे, मेथड्स जो इनको हमने मेजर करने के लिए इस्तेमाल करनी है, या टेक्निक्स और डिवाइसेस एंड टूल्स या ऑपरेटर्स जो कि इनके अंदर इस्तेमाल होगा, हम उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट आ जाएंगे
सॉलिड्स के ऊपर। तो सॉलिड्स के अंदर हमने सबसे पहले तो बात करनी है सॉलिड की टाइप्स पे, जिसमें एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो तकरीबन ऑलमोस्ट बेटा 13 से 14 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है, और फिर क्रिस्टल की टाइप्स में से सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे कि कितने आइंस हैं, कॉर्नर्स कितने हैं, फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, टोटल कितने आइंस एक यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारी बातें हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 टाइप्स हैं, जिसमें बेटे आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, ये जो 4 टाइप्स हैं इनके हवाले से बात करेंगे। इन टाइप्स के अंदर हमने पढ़ना है इनमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, इनकी कौन सी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट बेटे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर 7 के अंदर हम बात करेंगे अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने डिस्कस करना है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो रिएक्शंस से रिलेटेड ये सारी बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, केसी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, मगर एफएससी के अंदर हम क्या करेंगे, केसी के रिलेशन को डिस्कस करेंगे के एक्स के साथ, के एन के साथ, के पी के साथ। यानी आपने सिर्फ कंसंट्रेशन से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, मगर एफएससी के अंदर हम इंशाल्लाह मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, मोल से रिलेटेड और पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल के हवाले से हमने बात करनी है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर हाबर प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे, यानी अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के हवाले से पार्शली इसका पूरा टॉपिक हमने नहीं पढ़ना। फिर साल्ट हाइड्रोलाइसिस के हवाले से बात करेंगे कि जब हम किसी साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सॉल्यूशंस के हवाले से। उसके कौन से ट्रिक्स हैं, कैसे किसी साल्ट को देख के बताया जा सकता है कि इसका सोल्यूशन बेसिक होगा, एसिडिक होगा, या न्यूट्रल होगा, या एक्सोथर्मिक होगा, या एंडोथर्मिक होगा। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है बेटा, ये है अबाउट एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एसिड बेस की जो डिस्क्रिप्शन है या जो डिफ्रेंशिएशन है उसके हवाले से हमने बात करनी है डिफरेंट थ्योरीज के हवाले से, जिसके अंदर बेटा आपका मैट्रिक का कॉन्सेप्ट भी शामिल है और कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं एफएससी के। तो इन दोनों को मिला के मिक्सर हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर लेविस थ्योरी है, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी है और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है अबाउट एसिड एंड बेस। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होती है, कांजुगेट एसिड क्या होता है, कांजुगेट बेस क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या होता है, साल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। और लेवलिंग इफेक्ट के हवाले से पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट के टॉपिक अंदर हम इंशाल्लाह इसे कवर करें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है, चैप्टर है जी रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ वेरी फास्ट होते हैं कि अनकंट्रोलेबल। तो हमने इंशाल्लाह सबसे पहले तो इस चैप्टर में ये बात करनी है कि रिएक्शन स्लो या फास्ट क्यों होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और कौन सा ऐसा चीज़, कौन सा ऐसा स्केल है जिसकी बेस पे डिफाइन किया जा सकता है कि ये स्लो है और ये फास्ट है। फिर नेचर में से हम इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल्स फाइंड आउट करेंगे। इस चीज़ को हम रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। तो रेट को कवर करेंगे और फिर उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटालिस्ट, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि मिनिमम क्या क्राइटेरिया होता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से बात करेंगे कि जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, नेगेटिव ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन का, सेकंड थर्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर हमने कोलिजन थ्योरीज के हवाले से बात करनी है कि रिएक्टेंट्स जब आपस में टकराते हैं तो कौन कौन से केमिकल चेंजेस आते हैं
किन सूरतों में प्रोडक्ट बनती है और किन कंडीशंस के अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने में नाकाम रहते हैं और वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कवर हो जाते हैं, ये सारी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैटालिस्ट के हवाले से, कैटालिस्ट की टाइप्स के हवाले से बात करेंगे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। फिर इसकी अपनी जो डिस्क्रिप्शन है कैटालिस्ट की टाइप्स के हवाले से हमने ये बात करनी है। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है, ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है, ये सारी बातें। और फिर कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये है जी चैप्टर नंबर 10। काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, और इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले तो पढ़ने हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके अंदर बेटा हम कवर करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन को, मोलैरिटी को, मोलैलिटी को और मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, ये 4 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि कंसंट्रेशन को फाइंड करने में यूज़ होते हैं, तो इंशाल्लाह इनके हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशंस में से कौन से सॉल्यूशंस हैं जो कि आइडियल होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस को स्टडी करने के लिए हम राउल्ट्स लॉ है, ये एक मॉडर्न लॉ है, आपने नहीं पढ़ा होगा मैट्रिक में, तो इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि राउल्ट्स लॉ कैसे हमें हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। फिर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करती हैं। वो 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर बेटा हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, और ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसका थोड़ा सा पोर्शन आपने मैट्रिक में बायो के अंदर भी पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। फिर उसकी नेचर के अंदर हम एग्जांपल्स फाइंड करेंगे कि कौन सी चीज सॉल्यूशन है, कौन सी कोलाइड है और कौन सी सस्पेंशन है। उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज के हवाले से भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। इसको बेटा थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हमने कवर करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो हमें हेल्प आउट करेगा वर्क या हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज रिएक्शन के अंदर जो आते हैं उनको मेजर करने में। इसके अंदर एंथैल्पी और उसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे कि कौन सी एंथैल्पी किस कंडीशन पे कहलाती है, यानी फॉर्मेशन कब होगी, डीकम्पोजिशन कब कहलाएगी और कंबस्शन कब कहलाएगी, सॉल्यूशन की एंथैल्पी कब कहलाएगी। फिर हम पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव कब होगी, ये नेगेटिव कब होगी, हीट रिलीज कब होगी, एब्जॉर्ब कब होगी, इसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद बेटा हमने इसके अंदर पढ़ना है एंथैल्पी को मेजर करने के लिए कैलोरीमीट्री, और कैलोरीमीट्री के लिए फिर हमने इसके बाद हमने 2 काम करने हैं, 2 लॉज पढ़ने हैं, जिसमें बोर्न-हार्बर साइकिल है जो कि आयोनिक कंपाउंड्स में आने वाले हीट चेंजेस को मेजर करता है, और हेसिस लॉ है ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो नेचर में कंप्लीट नहीं हो पाते तो फिर हम लैब के अंदर अपरेटस को यूज़ करके अगर उनमें हीट चेंज फाइंड नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे करेंगे, उसके हवाले से बात करेंगे। तो जिस तरह से आप देखें कि आप अगर कोई निम्को या कि लेट सपोज लेस का पैकेट बेटा लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज लिखी होती हैं कि आपको इससे इतने कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली कैलोरीमेट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे कि फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे किस तरह से फाइंड करते हैं कि कितनी कैलोरी एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 पे, ये हमारा लास्ट चैप्टर है और ये मोस्ट टिपिकल चैप्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है, मगर इसके अंदर मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, टेबल्स और फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाई हुई हैं आपके लिए, आपको याद करवाने के लिए। कुछ देसी नुस्खे मैंने बनाए हुए हैं, जैसे नज़में होती हैं छोटी छोटी सी, आपको कंपाउंड्स के फार्मूलाज और केमिकल सीरीज़ जो है ये याद करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान करके प्रेजेंट किया जाएगा। और इसमें हमने करना क्या है, हमने डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसकी बेस पे फिर हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे, जिसके अंदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल सीरीज़ को, फिर केमिकल सीरीज़ की जो टाइप्स और एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, बैटरीज क्या होती हैं, और रस्टिंग या क्रूजन, जंगारी का जो अमल है, मेटल जो है
वो वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाती हैं, उसके क्या काज़िज़ हैं, उसके क्या प्रिवेंटेशंस हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी कंडीशंस क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर जो है वो क्रूजन का प्रोसेस होता है। तो ये हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। इसके साथ मैं लास्ट पे आपको थोड़ा सा जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से जितने टीचर्स आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो मैं चंद एक चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। उसके अंदर हम इंशाल्लाह आपने याद रखना है कि आपको एक कंप्लीट टेस्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनकी जो आपके पास रिटन फॉर्म के अंदर PDF और वर्ड की फॉर्म में इंशाल्लाह हम आपको उसकी एक फ़ाइल जो है वो दिया करेंगे, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो रिटन फॉर्म में भी आपके पास मौजूद हो। फिर इंशाल्लाह आपको रिटन जो है वो इसकी असाइनमेंट्स दी जाएंगी, जो कि जिसमें सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। तो इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और दो चीज़ें पैरेलल चलेंगी बेटे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन भी सारा डाटा जो है वो अपलोड किया जाए, ताकि आपकी जितनी चीज़ें मिसिंग चलती हैं रेगुलर क्लास में वो भी आपको दी जाएं। रेगुलर क्लास के अंदर इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उसके अंदर इंशाल्लाह तमाम एंटी टेस्ट की टीम ही आपको FSC में पढ़ा रही होगी। तो आपने कोशिश करनी है, आप अपना माइंड बनाएं, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, रिकमेंड करें कि इंशाल्लाह इस बार पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो हम इंशाल्लाह एक नए जज्बे के साथ जो है वो FSC की क्लासेस को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह ताला की अमान में। अल्लाह हाफ़िज़।